निर्गमन का 13 अध्याय वचन 21 और 22 में ना मैं पढ़ता हूँ। हम लोग सुन सकते हैं। आप लोगों के पास नोटबुक है, लिखने वाले हैं ना, क्योंकि ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में अगर हम लोग हैं और उस कलीसिया का हिस्सा है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत सारी यादें ना आपको याद रख सकते हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है ना कि एक व्यक्ति है, जक्काई करके नाम है ना, उसने कहा कि अपने दिमाग पर भरोसा मत रखो ना, जो आप सुनते हो और आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए ना, लिखो ना, कि अपने दिमाग के ऊपर आप कितना बोझ डालोगे, कितना याद रखोगे ना। इसीलिए क्या है, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों के द्वारा जब बातें करता है तो आपको क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए ना। कई ऐसे शब्द होते हैं हम ना उसको लिखकर बाद में हम उसको मनन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और यहाँ निर्गमन का 13, 21 और 22 में कहता है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया ना। इन वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते, इस सभा में, इस मंडली में परमेश्वर हम सभी को लेकर आए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करिए और हमें सुनाने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करिए। परमेश्वर प्रभु यीशु, और हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे दिल को, मन को तैयार करें। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पल को, इस समय को आप अगुवाई करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज का जो संदेश है ना, जो हम लोग बहुत सारा संदेश बाइबल में हम लोग बहुत बार सुना है क्रिसमस के बारे में। जो क्रिसमस का सीजन है, क्रिसमस का संदेश पिछले साल मैंने 4 सीरीज किया था ना। क्रिसमस क्या है, यीशु मसीह का जन्म क्या है ना। अगर आप लोगों के पास चैनल अपना है ना, GGF टिटवाला का, तो आप उधर जाकर है ना 4 संदेश मैंने किया ना। और चारों संदेश में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में और सुसमाचार के बारे में ना, लोगों के पास संदेश पहुंचाने के बारे में मैंने प्रचार किया। मगर परमेश्वर हर एक वचनों के द्वारा, हर एक संदेश के द्वारा हम सभी से बातें करेगा। हम लोग तैयार हैं? तैयार हैं? हालेलुया बोलो, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से बोलो, हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद देते हैं कि जो आज का जो संदेश मेरा होगा ना, टाइटल है दूसरों के लिए उजाला। मैंने ना ग्रुप में मैंने भेजा भी था ना कि आज का संदेश का जो शीर्षक है दूसरों के लिए उजाला ना, यीशु मसीह ना, दूसरों के लिए यीशु मसीह उजाला बना ना। आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। यीशु मसीह दूसरों के लिए, हम सबके लिए है ना उजाला बना, और हमारा आपका जीवन में भी ना वो उजाला दिखाई देना चाहिए ना, वो उजाला दिखाई देना चाहिए ना। रियली जो आज संदेश आप सुनने वाले हैं ना, आप जो तैयार होकर आए, रियली परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से वो बातें करेगा ना। हमें और आपको तैयार रखना ना। सचमुच जो संदेश है ना, मेरे लिए भी बहुत जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझसे भी ना कई ऐसे चीज़ों के बारे में बात किया जो हम सब सुनेंगे ना। यहाँ पर जो मूसा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारे लोगों को, मिस्र के लोगों को छुड़ा कर लेके जा रहा है। मैं आपको इस कहानी में लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में इस वचन पे आपको मैं बताऊंगा कि ये संदेश कैसे हम उस संदेश को सुन रहे हैं ना, क्या संदेश का मुख्य शीर्षक है, हम आज जान पाएंगे ना। क्योंकि मूसा लोगों को क्या कर रहा है, छुड़ा कर लेके जा रहा है, और कई समस्याएं लोगों के जीवन में आ रही हैं, और वो रास्ते में चलने के लिए क्या हो रहा है ना, जब रात हो जा रहा है तो उनको ना आग का खंभा का जरूरत है, तो तभी वो चल पाएंगे। और दिन में, अगर दिन में चल रहा है तो धूप है, उसके कारण ना वो चल नहीं पा रहे, उनको बादल का खंभा ना। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा, इसीलिए निर्गमन का 13, 21, 22 में कहता है कि यहोवा उन दिनों को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में, रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उसके आगे आगे चला करता था ना। रात में क्या करता था ना, आग का खंभा साथ साथ चलते थे लोगों के। जो लोग है ना, लाल समुद्र पार होने से पहले की ये घटना है, जब लोग चल रहे हैं
ना जा रहे थे, उस समय लोग रात में चलना था उनको, क्योंकि पीछे ना फिरौन की सेना है, कभी आ जाएंगे, दुश्मन आ जाएगा, इसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू है ना, लगातार चल रहे हैं। मत चलने के लिए, रात में चलने के लिए क्या है, उनको उजाला चाहिए। तो वहां पर आग का खंभा क्या बन रहा था, साथ साथ उनके चलता हुआ जा रहा था। और आगे कहता है ना, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके ना, रात में और दिन में दोनों दिन चल सके। इसीलिए उसने ना तो बादल के खंभों को दिन में और ना आग के खंभों को रात में लोगों के आगे से हटाया। हालेलुया। ना दिन में ना दिन में हटाया, ना वो बादल के खंभों को हटाया, रात में ना आग के खंभों को हटाया, ना उनके साथ साथ चलता रहा ना। और साथ साथ चलने वाला ना कौन है, यीशु मसीह ना। यीशु मसीह है जो आज हमारे आपके लिए ना स्वयं इस धरती पर ना उजाला बनकर आया है ना। दूसरों के लिए उजाला यीशु मसीह बना। दूसरों के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए क्योंकि यीशु मसीह अपनों के पास आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसीलिए मैं इस संदेश का टाइटल मतलब शीर्षक रखा कि दूसरों के लिए ना उजाला बना यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह अपनों के पास आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया, मगर जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया वो सारे लोग परमेश्वर का क्या बन गए, उद्धारकर्ता के रूप में ना एक नया जीवन दिया ना। वो जीवन जो लोगों के जीवन में उजाला बनकर आया ना, क्योंकि जो यीशु पर विश्वास किया वो क्या हो गया, उनके जीवन में उद्धार आया। उद्धार वो है जो अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हम सभी ने पाया। इसीलिए उत्पत्ति का किताब में 1:3 में तब परमेश्वर ने कहा ना, सबसे पहला दिन है ना क्या किया, उजियाला को ना, जो उजियाला अंधेरा था उसको क्या किया, उजियाला में बदल गया ना। क्या कहा वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया, उजियाला हो गया ना। ये पहला परमेश्वर ने क्या किया, जो अंधकार को क्या किया, उजाला में बदल दिया। हालेलुया। सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर लोगों के जीवन में ना जो अंधकार था उसको क्या किया, उजाला में बदल दिया ना। और वही उजाला आज हमारे आपके साथ साथ चलता है ना। जैसे कि उर्मिला जी ने गवाही दिया कि मेरा बेटी का तबीयत खराब हुआ, मैं वहाँ पर अकेली हूँ, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, कैसे फोन करूँ, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा, मगर परमेश्वर उनके साथ साथ है ना। उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी बेटी को चंगाई दिया। हालेलुया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा ने जो परमेश्वर ने उनके लिए ना एक उजाला बनकर अदन की वाटिका में उनके जीवन में सब कुछ लेकर आया, मगर क्या हुआ उनके जीवन में ना, आदम और हवा का जीवन में क्या आया ना, पाप आया। उस पाप की वजह से ना उनका जीवन में क्या आ गया, अंधकार आ गया ना। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उसकी आराधना कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसके साथ समय बिता रहे थे, उसके साथ संगति कर रहे थे, उसके कारण उनका जीवन क्या हो गया, अंधकार का ना, उजियाला का जीवन क्या हो गया, अंधकार हो गया ना। आज कई लोग संसार में हैं जो अपने जीवन में ना यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो अपने अंदर ना उजाला होने के बावजूद भी वो अंधकार में अपने जीवन को चलने के लिए ना रास्ता चुनते हैं। और परमेश्वर ने आदम और हवा को ना वो जीवन दिया जो बोला फूलो और फलो ना, पूरा वाटिका में आप है ना रहो, एंजॉय करो है ना। और क्या हुआ, शाम के समय में परमेश्वर उनको मिलने आते थे, समय बिताते थे, संगति करते थे, और संगति क्या हुआ, परमेश्वर से टूट गया। कारण ना परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के द्वारा उनके जीवन में वो पाप आया, शैतान के रूप में ना वो अंधकार बनकर ना क्या किया, हवा के पास आकर कहा अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगी ना परमेश्वर के जैसे बन जाएगी है ना। शैतान ऐसे कई ऐसे अंधकार की चीजें लेकर आएगा, मगर हम और आपको ध्यान रखना है कि कौन है ना, कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन के लिए जो हमारे लिए यीशु मसीह जो उजाला बना उसमें हम जीवन जिए ना। कौन सा ऐसा रास्ता है जो उस रास्ते में हम जीवन या चल सके या हम उस जीवन में रह सके। हमें और आपको ध्यान रखना है कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन में वो अंधेरा बनकर आए जो हम सभी ने पाया। हम सब ने पाया, यीशु मसीह ने क्या कहा ना, जो यहाँ पर दूसरों के लिए है ना, रात में लोग वहाँ पर ना चल रहे, उनके लिए उजाला बनकर ना साथ साथ चल रहा।
दिन में भी उनको जरूरत है चलने के लिए, क्योंकि पीछे ना उनका दुश्मन है। और वहां पर परमेश्वर ने उसके फिरौन के मन को क्या किया था, कठोर करके रखा था, ताकि ना उसका मन बदल ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ना पीछे पीछे वापस आए। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, रात दिन कंटिन्यू चलते हुए जा रहे थे। और उस समय ना यीशु मसीह स्वयं उनके लिए आग का खंभा बनकर और दिन में ना उजाला बनकर, है ना, वो बादल के खंभे बनकर साथ साथ चलता रहा ना। आज वो हमारे आपके भी साथ साथ है, और हमें और आपको ध्यान रखना है, संसार में जो अंधकार है ना, संसार में अंधकार का हाकिम है, जो दुश्मन है ना, हमारे आपके उजालों को है ना वो नष्ट करने के लिए बहुत सारा ऐसा योजना बना सकता है। इसीलिए यशायाह का 9:2 में कहता है, जो अंधियारा में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा। हालेलुया, क्या बात है। जो लोगों ने ना यहाँ पर कहता है यशायाह का 9:2 में, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया ना, जो अंधेरे में चल रहे थे उनके लिए बड़ा उजाला बनकर आया ना, वो यीशु मसीह ना। यशायाह का किताब में जो 9 और जो हम लोग 2 वचन पढ़ रहे हैं ना, ये वचन जो है यशायाह भविष्यवक्ता ना यीशु मसीह के आने का एक चिन्ह है ना। 700 साल पहले आने वाला यीशु मसीह है, उसके बारे में बता रहे हैं ना, कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, मतलब संसार में लोग जो अंधेरे में चल रहे थे या खोए हुए थे या भटके हुए थे ना, वो चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास बड़ा उजियारा आया, और उसके द्वारा क्या हो गया ना, लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जो एक इंसान मरने वाला था ना, हम सब इस दुनिया को ना छोड़कर जब मरने वाले थे, और दुनिया को छोड़कर अगर प्रभु यीशु को हम नहीं जान पाते तो हम नरक जाने वाले थे, मतलब हमारा मौत था। पर उस मौत के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्योति बना ना, और ज्योति क्या किया हमारे लिए ना, वो अंधेरे को दूर कर दिया। हालेलुया ना, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनों के पास आया मगर अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। कारण यही है कि यीशु मसीह आज हमारे आपके पास आया, और आपने यीशु मसीह को ना वो उजियाला के रूप में देखा और जाना आज। इसीलिए आज यीशु मसीह की हम ना गवाही देते, इसीलिए यीशु मसीह का हम बड़ाई करते हैं ना, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं ना, उसके नाम की हम लोग जय जयकार करते हैं। इसीलिए हम लोग कहानी को देखेंगे, लूका का 15 अध्याय में अगर आप तो उस कहानी को पढ़ा होगा ना। एक पिता के कितने बेटे थे, 2 बेटे थे, और दोनों बेटों में एक पुत्र ने क्या किया ना, अपनी जायदाद लेकर ना दूर देश चला गया, और उसके कारण क्या हो गया ना, वो दूर देश जाने के द्वारा सारा उसका उसने जो हिस्सा लिया था अपने पिता से ना, वो सारे क्या किया, कुकर में उड़ा दिया। बाइबल में लिखा है कि ना उसने कुकर में उड़ा दिया, उसका जीवन क्या हो गया ना, नष्ट हो गया ना। उसने वो कौन सा जीवन जी रहा था, अपने पिता के पास था, सब कुछ उसको मिल रहा था, मगर उसके कारण क्या हुआ ना, उसने अंधेरे के जीवन को चुना ना, अपना हिस्सा तो लिया और अपने जीवन को क्या किया, नष्ट कर दिया। मगर जिस दिन है ना उसने अपने पिता का ना बारे में सोचा ना, अगर मैं अपने पिता के पास जाऊं और मेरे पिता के घर में ना मुझसे मेरे पिता के घर में ना मैं जहाँ पर हूँ ना, यहाँ पर इस जगह पर जो मेरा जीवन है वो कोई काम का नहीं, मेरे पिता के घर में ना, मेरे पिता के घर में जो नौकर है ना, मेरे से अच्छा उनका जीवन है, क्यों ना मैं अपने पिता के पास वापस जाऊं। सोचो ना एक पिता का दिल कैसा होगा, अपना हिस्सा लेकर चला जाएगा तो आप सोच सकते हो ना, अगर आपने अपना हिस्सा लिया क्या हम वापस जाएंगे तो कैसे पिता हमको अपनाएगा ना। हमारे पिता का दिल बहुत ही नम्र था ना, पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, और उस कहानी में ना पिता ने क्या किया, उस अपने बेटे को दूर ही से देख लिया कि मेरा बेटा ना खो गया था, अंधकार में था, बुराई में था, मगर जब वो वापस आया पिता के पास, पिता ने उसको क्या किया ना, गले लगाया, चूमा, और क्या किया ना, अद्भुत रीति से ना पूरे मोहल्ले में, पूरे देश में, सारे जगह पर ना लोगों को दावत दिया कि मेरा बेटा जो खोया हुआ था ना, वो अंधकार में था, वो क्या हो गया, मिल गया। हालेलुया। आज यीशु मसीह है जो हमें और आपको भी मिला, हम भी ऐसे ही जीवन था हमारा
हम भी अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे, पाप में जीवन जी रहे थे, बुराई में थे, मगर पिता ने क्या किया ना, यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। आज उसका जन्म का जो ना हम लोग सब उत्सव मना रहे हैं ना, खुशियाँ मना रहे हैं, जो उसके द्वारा हम सभी ने पाया। इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमारी आपकी प्रार्थनाओं को जानता है, हमारे आपके विश्वास को जानता है ना। ये जो संदेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग सुन रहे हैं ना, जान रहे हैं कि खोया हुआ पुत्र का जीवन है ना कोई काम का नहीं था, मगर जब आया तो वापस है ना उसका जीवन वैसे ही बन गया ना। आज हमारा आपका यीशु मसीह ना जो दूसरों के लिए उजाला बना ना, वो दूसरा कौन है ना, दूसरे लोग कौन है, हम हैं, हम और आप हैं, जो हमने यीशु मसीह के उजाला को देखा, जो यीशु मसीह का जन्म। आपने कभी यीशु मसीह के जन्म के बारे में है ना पूरे इतिहास में ना आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक कुंवारी के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा बच्चा जन्म लेना ना। कभी कोई किताब में आपने नहीं सुना होगा ना, पढ़ा होगा, और ना ही कहीं आपने देखा होगा। बहुत सबसे अनोखा है ना यीशु मसीह का जन्म। एक कुंवारी, बच्चे तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, मगर एक कुंवारी जिसका शादी नहीं हुआ, उसके बच्चे अगर होना है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है ना, उसके लिए शादी होगा तो बच्चे होंगे। और यहाँ पर सबसे अनोखा यीशु मसीह का जन्म जो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ ना, और वो जन्म जो उजाला बनकर हमारे आपके बीच में नहीं ना, जब आपने यीशु पर विश्वास किया तो वो यीशु मसीह आपके अंदर आ गया ना। यहाँ पर जैसे हमने वचन को सुना 9:2 में कि हम जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। हम सब अंधेरे में अपना जीवन जी रहे थे, पर हमने और आपने बड़ा उजियाला को देखा, और उसके द्वारा हमारा क्या हो गया, उद्धार हो गया। हालेलुया। उद्धार हमारा, और हमें एक नया जीवन मिला। ये परमेश्वर का अनुग्रह है ना, परमेश्वर का प्यार है जो क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए बलिदान हुआ। इसीलिए अंधा व्यक्ति जो कभी देख नहीं सकता है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके आंख में है ना मिट्टी छाना और आंख में लगाया, और क्या जाके सिलों में धो ले ना। बस सिलों में धोने के लिए वो गया, और धोकर जब वापस आया तो उसकी आंखों से क्या हो गया ना, वो देखने लगा ना। कैसा उसका जीवन हो सकता है, जो एक अंधकार में जीवन जी रहा है, उसका जीवन में कोई ना डॉक्टर नहीं है, कोई उसका इलाज नहीं है, और वो अंधा है, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको जाकर है ना सिलों में धो ले। और जब धोकर उसने देखते हुए वापस लौट कर आया तो लोगों ने देखा, अरे ये तो अंधा व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, ये वही है। लोग बोल रहे हैं नहीं, ये उसके जैसा ही है ना, दूसरा कोई है। और क्या बोल रहे हैं वहाँ पर लोग, बहुत सारे उसके बारे में सोच रहे हैं। मगर उसने बोला कि लोगों ने पूछा तू कैसे ठीक हुआ ना, कौन से डॉक्टर के पास गया था, कौन सा है ना इलाज कराया। बोला मेरा डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु ना यीशु मसीह था ना, उसने मुझे कहा और मैंने ना चंगाई पाया, मैं आज देख नहीं पाया ना। कई लोग, फरीसी लोग, आगे जब पढ़ोगे उसकी कहानी को तो फरीसी लोग उसके बारे में ना सोच रहे कि कैसे ठीक हो सकता है ना, कैसे देखने लग सकता है। और एक बार जब परमेश्वर ना हमें और आपको भी, हम सब भी अंधकार में थे, हम सब संसार में जब थे हम सब भी खोए हुए थे, हमें भी पता नहीं था ये उजियाला कौन है ना, जो दूसरों के लिए उजाला बनकर यीशु मसीह धरती पर जन्म लिया, हमें भी पता नहीं था। मगर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना और उसको नजदीकी से पहचाना, उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो प्रकाश बना, हमारे लिए वो ज्योति बना, और वो ज्योति क्या किया, अंधकार को दूर कर दिया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक पापी स्त्री का जीवन जो बदल गया, उसके बाद उसका जीवन कैसे बदला ना, हम लोग उसके जीवन के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि वो पापी है, उसको सजा मिला था ना, कि मूसा की किताब में लिखा है कि है ना व्यभिचार में पकड़ी जाए तो क्या करे, उसे पत्थर से मारो और उसको नष्ट कर दो। मगर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अच्छा शब्द कहा ना, अगर तुम में से कोई निष्पाप हो क्या करे, पहला पत्थर मारे। पर उसमें क्या हो गया, कोई उसको सजा नहीं दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना, जा आज से दोबारा पाप मत करना ना। प्रभु को धन्यवाद देती हुए वो क्या कर रही है ना, लौट के जा रही है, क्योंकि उसको कौन मिल गया, एक बड़ा उजियाला जो लोगों के लिए ना, संसार के लिए धरती पर जन्म लिया, और उसने क्या किया, उसके पाप को, गुनाह को माफ करके उसके लिए एक नया जीवन दे दिया। ये जीवन हमारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए मत्ती का 6 अध्याय वचन 22 और 23-24 में अगर हम लोग देखेंगे उस वचन को,
लिखा है मत्ती का 6:22 में, शरीर का दिया आंख है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि शरीर का दिया जो है आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा ना। कहता है तेरा आंख अच्छा है तो क्या होगा ना, तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। और आगे कहता है 23 में, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा ना। एक अगर यीशु मसीह आपके अंदर है और वो अंधेरे में अगर हम जीवन जी रहे तो वो हमारा जीवन कैसा होगा, कोई काम में नहीं आएगा। शरीर का दिया हमारा यीशु मसीह है ना। वो शरीर का दिया जो निर्मल है, जो अच्छा है, जो अच्छा अगर हम जीवन जीते हैं तो अच्छा हमारे जीवन में वो कार्य होगा ना। अगर हमारा शरीर से ना वो बड़ा उजियारा को आपने पाया है, वो अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, आपके शरीर से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या हो रहा है, अंधकार में चल रहे हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं ना। मगर आखिरी में जो 24 वचन कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हमारे लिए कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और या दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते ना। परमेश्वर और धन की सेवा हम और आप नहीं कर सकते ना। इसीलिए परमेश्वर का जो जीवन आपको मिला है ना, उसे हमें संभालना है ना। वो बड़ा उजियारा को आपने देखा है, आपने पाया है, और उसको उस शरीर के द्वारा अपने जीवन को क्या करो, प्रकट करो ना। प्रकट करने का मतलब मैं आपको बताऊंगा ना कि संसार में हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते ना। एक धन और एक क्या है ना, परमेश्वर। हम दोनों को हमें चुनना है कि संसार को चुनना है या परमेश्वर को ना। और यीशु मसीह ने जब आपको वो जीवन दिया ना, जैसे कि आपको किसी ने कोई ना कोई तो बताया प्रभु यीशु के बारे में, और आपने प्रभु यीशु को जाना, और वो उजाला क्या बनकर आया आपके अंदर, नया जीवन लेकर आया ना। ये जीवन जो आपने पाया, ऐसे ही हमें भी लोगों को ये जीवन के बारे में बताना है कि नहीं ना। सुसमाचार यही तो है, लोगों को संदेश को पहुंचाना। हमारे एक मित्र है ना, 1-2 दोस्त है ना, बहुत गहरा उनका दोस्ती का गहरा का मतलब मैं बताऊं, वो लोग साथ है ना पले बड़े है ना। जब वो छोटे थे तो उनका एक दूसरे घर में जाके खाना खाना, एक दूसरे के साथ में रहना, एक साथ में खेलना। उसके बाद जब स्कूल जाते थे तो साथ जाते थे ना। ध्यान से सुन रहे सब लोग हैं? सब लोग हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं? हाँ, क्या कहता है ना, 2 दोस्त यहाँ पर हैं और वो लोग का ना पड़ोसी है दोनों जन, और एक दूसरे घर में जाके खाते थे, दोनों जन सोते थे, साथ में रहते थे, खेलते थे, सारी चीजें करते थे। स्कूल जब जाते थे तो दोनों साथ जाते थे, एक ही स्कूल में जाते थे। जब बड़े हुए तो लोग कॉलेज भी है ना एक ही स्कूल में जाने लगे, और जाने के बाद में है ना, और लोग अपना जीवन उनका बहुत इतना घनिष्ठ उनकी दोस्ती थी कि है ना, एक दूसरे के बगैर लोग है ना रह नहीं पाने का उनका जीवन था। उनकी दोस्ती ऐसी थी, एकदम अटूट उनकी दोस्ती थी। और एक दिन ना वो लोग कार से जा रहे थे और वो लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे, और उस समय वहाँ पर कार में दोनों जन का एक्सीडेंट हो गया और दोनों के दोनों मर गए। मरने के बाद में ना वो लोग कहाँ गए, स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने के बाद में वहाँ पर ना स्वर्गदूत ना वहाँ पर दिखाई दिया उनको, और जो दोनों वहाँ पर है ना जब स्वर्ग में पहुँचे तो वहाँ पर देख रहे हैं सोने की सड़क दिखाई दे रहा है। बोला अरे वाह, हम लोग कौन से दुनिया में आ गए। जो दुनिया में हम लोग दुख तकलीफ उठा रहे थे, समस्या वहाँ से गुजर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे थे, यहाँ तो बहुत ही आनंद है ना। स्वर्ग में सोने की सड़क है, शांति है, और सारी चीज़ें उन लोग को बहुत आनंद मना रहे लोग है ना, घूम रहे टहल रहे। बोला क्या हमारा दोस्ती है, हम लोग जिंदा थे तो साथ में थे, और मर गए तो भी हम लोग साथ में। मगर वहाँ पर ना स्वर्ग दूत ना स्वर्ग में जाने के लिए ना वहाँ पर जब प्रवेश किया, एंट्री किया, तो वहाँ पर जब पहुँचे तो एक उसका जो दोस्त था वो बोला कि मैं जानता हूँ ना, ये स्वर्ग के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं चर्च जाता था ना, मेरे पास्टर हमको बताते थे कि जो यीशु पर विश्वास करेगा ना वो मरने के बाद में ना स्वर्ग में जाएगा।
क्योंकि एक दुनिया में ना एक उसने संदेश को सुना था कि एक 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होगा और एक मरियम के द्वारा ना उसका जन्म होकर ना इस धरती पर प्रकट होकर लोगों को, अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को पैर देगा और मरे हुओं को जिंदा करेगा, और जो यीशु पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। और वहां पर जब पहुंचने के बाद में ना स्वर्गदूतों ने क्या किया, उसका लिस्ट में नाम देखा, और नाम देखा तो जो जज जाता था उसका नाम उसकी किताब में लिखा। बोला तू स्वर्ग जा सकता ना। और वो क्या है, स्वर्ग जैसे वो एंट्री मारा और जा रहा और धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर को, पढ़ाई कर रहा है, तो बोला अरे अरे रुक जा। दूसरा दोस्त बोल रहा है अरे रुक जा, तू कहाँ जा रहा है, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो आऊंगा तेरे साथ। तब स्वर्गदूत ने बोला कि तेरा नाम ना इस किताब में होना चाहिए। बोला तुम्हें पता नहीं है, मैं इसके साथ में खेलता था ना, छोटे में मैं इसके साथ में, हम लोग खाना एक दूसरे के साथ में खाते थे, एक दूसरे के घर में जाते थे, और एक ही स्कूल में हम लोगों ने पढ़ाई किया। हाँ, जब बड़ा हो गए हम लोग तो एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया, और हम लोग का इतना दोस्ती है, गहरा दोस्ती है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। मुझे भी जाना है। बोला रुको रुको, आपको जाने से पहले आपका किताब में जो परमेश्वर की जीवन की पुस्तक की किताब है एक, उस किताब में आपका नाम होना चाहिए। और उसने देख रहा है तो पूरा पन्ना पलट रहा है, पूरा बुक छान मार रहा है, उसका नाम उसमें नहीं मिल रहा है। बाद में वो बोल रहा है ना, ये आप ऐसा कैसा बोल सकते हो, क्योंकि मेरा नाम है ना उसके बाजू में ही होगा, क्योंकि मैं उसके साथ में रहता था ना, मेरा नाम उसके नीचे ही देखो, आसपास में देखो, वो ढूंढ रहा है, बस उसका नाम उस किताब में नहीं मिला। और नाम मिलने के द्वारा मालूम है क्या हो रहा है, वो वहां पर फूट फूट कर रो रहा है। और क्योंकि मैं स्वर्ग, मेरा दोस्त जा रहा है और मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ, कारण ना साथ साथ में जीवन बिताने के बावजूद भी, मगर उसका दोस्त जो स्वर्ग में जा रहा है वो उससे ज्यादा रो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि मैं जीते जी मेरे दोस्त को सुसमाचार नहीं सुना पाया, परमेश्वर का प्यार के बारे में बता नहीं पाया, उसके कारण ना, और शर्मिंदा हो गया, वहां रो रहा है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और मेरा दोस्त नर्क जा रहा है। आज ये संदेश जो हम लोग सुन रहे हैं, हमारे आपके लिए जो उजाला बनकर वो दूसरों के लिए आया, तो हमें भी दूसरों के लिए इस संदेश को लोगों के पास लेकर जाए, ताकि लोगों को सुसमाचार बता सके ना। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हैं अंधकार में खोए हुए हैं। यीशु मसीह यहाँ पर धरती पर क्यों आया, लोग यीशु मसीह को जाने और वो भी स्वर्ग जा सके। आज आपके पास, हमारे पास जो यीशु मसीह उजाला बनकर आया, हमें और आपको नया जीवन दिया, हमारे आपके परिवार भी जाना चाहिए, हमारी माँ भी जाना चाहिए, हमारा भाई भी जाना चाहिए, हमारा पड़ोसी भी जाना चाहिए। ऐसा कहीं ना हो कि उन दोस्तों के जैसा एक स्वर्ग जाए और एक नर्क चला जाए, ऐसा ना हो। वहाँ पर हम और आप भी पछताएंगे और रोएंगे हम भी कि मैंने ना मेरे भाई को बताया मगर उसने विश्वास नहीं किया। मगर आपका काम है प्रभु का संदेश लेके जाना ना, परमेश्वर की बातों को लेके जाना, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए भजन संहिता आखिरी में, भजन संहिता 56 अध्याय वचन 13 ना, 56 अध्याय 13 में, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चल फिरूं। हालेलुया ना, हम और आप मृत्यु से बचाए गए हैं और हम भी जीवते परमेश्वर के साथ ना चल सके, परमेश्वर के साथ ना जीवन बिता सके, जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमें और आपको दिया ना। इसीलिए आखिरी में यशायाह का 60 अध्याय वचन 19 और 20 आप लोग पढ़ सकते हैं ना घर पे जाके, और वहां पर लिखा है, क्योंकि यहोवा तेरे लिए सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर है। क्या है? सदा का उजाला और तेरा परमेश्वर है, जो तेरे लिए, हमारे लिए ना इस धरती पर उजाला बनकर हमारे लिए एक नया जीवन दिया ना। ये जीवन जो आपने, हमने पाया है, और ये खुशी जो यीशु मसीह का जन्म के द्वारा हम और आपने पाया, और ये हमारे लिए कितना कीमती है हम आज जान पाया। आज हमें भी लोगों के पास संदेश को लेके जाना। अगर आज भी अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जान पाए, तो मैं कई उदाहरणों को आपके पास लेकर आता हूँ, ताकि आप उस संदेश को सही से जान पाओ, सही से सीख पाओ, सही से सुन पाओ, सही से अपने जीवन में ना उसको याद रख पाओ। उसके लिए ना कुछ उदाहरण है
मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ताकि आप जान पाओ ना। अगर आज भी अगर प्रभु यीशु को आपने बड़ा उजियाला को देखा है, पाया है, तो हमें भी दूसरों को इस संदेश को लेके जाना है, इस संदेश को सुनाना है ना। तो 4 मोमबत्तियां हैं हमारे पास। इन 4 मोमबत्तियों को पंखा बंद कर दीजिए ना। 4 मोमबत्तियां का ना उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब लोग ठीक है, दिख रहा है ना। ये 4 मोमबत्तियां हैं जो मैं आपको बड़ा उजाले के बारे में ना थोड़ा सा आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ना 4 मोमबत्तियां एक जगह इकट्ठा हैं और 4 में से एक मोमबत्ती बोलती है ना, वो एक मोमबत्ती वो है जो परमेश्वर ना जो प्रेम है ना। एक मोमबत्ती वो है प्रेम है। ये उजाला कहता है कि मैं लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों के लिए ना उजाला बनता हूँ, लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाता हूँ, फिर भी वो मुझसे ना प्यार नहीं करते। उसके कारण मैं अपने जीवन को ना बुझा रहा हूँ। प्रेम लोगों के जीवन में आज नहीं रहा, सच्चाई को जानने के बावजूद भी नहीं रहा। तीसरा ना दूसरा है विश्वास है। ये विश्वास बोलता है ना, विश्वास बोलता है कि मैं लोगों के अंदर विश्वास बनकर आया, मगर लोग मेरे विश्वास को आज भी पहचान नहीं पा रहे, आज भी सच्चाई को जान नहीं पा रहे ना। ये विश्वास कहता है मैं लोगों के अंदर विश्वास बनता हूँ, मगर लोग विश्वास रखते नहीं है। और ये विश्वास कहता है मैं अपने विश्वास को इसी वक्त मैं खत्म करता हूँ। ये विश्वास अपने जीवन को नष्ट कर दिया। फिर तीसरा है ना, तीसरा जो उजाला है लोगों के जीवन में ना, घमंड लेकर आया। ये उजाला लोगों के जीवन में आया तो मगर घमंड पैदा हो गया ना। धन का घमंड या हमारा ज़्यादा हमने सीखा है उसका घमंड। कई ऐसे घमंड हमारे जीवन में होंगे जो उसके कारण ये घमंड भी क्या कहता है, मैं लोगों के पास तो गया ना ताकि लोग मुझे ना ऊंचा उठा सके ना, लोग जान पाए, मगर आज भी लोग मुझे छोड़कर वो अपने आप को ना ऊपर ऊंचा उठाते। आज भी परमेश्वर को अपने ये घमंड को लोग आज भी नहीं जान पाते। ये घमंड बोलता है कि मैं भी ना इस दुनिया को छोड़कर मैं जा रहा हूँ। ये भी बुझ गया। उसके बाद में आखिरी में बचा ना आशा। आशा कहता है कि मैं इस दुनिया में लोगों के लिए उजाला बना हूँ और रहूँगा और हमेशा बना रहूँगा। और ये उजाला ना आशा बनकर यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म हुआ। और वो जन्म के द्वारा ना यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो क्या होगा, नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये आशा यीशु मसीह है जो लोगों के जीवन में क्या करता है, प्रेम को लेकर आता है। परमेश्वर ने दुनिया से प्यार किया, उनके लिए उजाला बनकर आया। दूसरा परमेश्वर ने जो विश्वास नहीं कर रहे थे, ये आशा ने क्या किया, लोगों के अंदर वो विश्वास को पैदा किया। जो लोग विश्वास को खो दिए थे। चौथा, जो लोगों के अंदर घमंड था, वो घमंड लोगों का खत्म होकर नया उसके जीवन में उजाला बना। और ये उजाला हमारे लिए ना और दूसरों के लिए, हम सब ना ये उजाला बनकर लोगों के जीवन में ना वो ज्योति को दिखाए जो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जो उसके द्वारा हम सभी ने ना उद्धार पाया और नया जीवन पाया। आमीन।